सावन महीने का शनिवार आ गया है। आप भक्तजनों को अकाल मृत्यु, दुर्घटना, रोग, व्याधि, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं की मुक्ति के लिए यह कार्य जरूर करने हैं। सावन महीने का शनिवार अपने आप में चमत्कार है। सबसे पहले आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री शनिदेव। आप सब भक्तजन जानते होंगे शनिदेव की पूजा का दिन होता है शनिवार का, और न्याय के और कर्म के देवता है शनिदेव, और महादेव को अपना गुरु मानते हैं। बस इन सरल से छोटे छोटे कार्य उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो महादेव की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, और साथ ही शनि देवता आपके जीवन में निश्चित रूप से आपके कर्मों का सुंदर परिणाम आपको देंगे। कब कैसे इन उपायों को करें, किस स्वरूप में आप इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। इस वीडियो को आप सभी को शेयर करना है जो पीड़ा, शंका, दुख, दारिद्रता से जूझ रहा है। आइए आरंभ करते हैं। आप जानते होंगे यह सावन का अपने आप में बहुत पावन और पवित्र दिन है। इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले श्रेष्ठ उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस दिन का जो रंग है वह काला नीला कहा गया है। कोशिश करें आप नीला फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, साधारण सरल तरीके से। हालांकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे, एक उपाय नहीं कई उपाय सुनने को मिलेंगे। जो आपके पास सामग्री हो उस अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुंदर भाव सच्चे मन से आप अपने घर पर शिव पिंडी का पूजन करते हैं तो नीला फूल कहीं से लाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे बहुत श्रेष्ठ कृपा मिलती है। इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे हमेशा शनिदेव की पूजा का जो समय होता है वह थोड़ा अंधेरे में होता है, क्योंकि सूर्यपुत्र हैं, छायापुत्र हैं शनिदेव, और उनकी पूजा थोड़ा अंधेरे में सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले कर ली जाए और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद करी जाए तो यह ज़्यादा फल देने वाली होती है। कोशिश करें आप जल्दी उठकर ही शनि देवता के नाम से जो दान, पुण्य, पूजा पाठ, उपाय, मंत्र जाप करते हैं, पीपल पूजा करते हैं, तो वह समय अवधि अनुसार करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति आपको होती है। तो जो पहला उपाय है सावन के शनिवार पर करने का वह आपको इस तरह से करना है। आपको जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं और वह असीम कृपा देने वाले हैं। महादेव के चारों तरफ नवग्रह घूमते हैं, उसमें से शनि देव का जो शनि ग्रह होता है उसकी मजबूती के लिए आप सभी को सावन शनिवार के दिन अपने जल के लोटे में सबसे पहले डालना है काला तिल और 1 कटोरी सरसों का तेल आपको भर लेना है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए यह उपाय करना है। इस उपाय को छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति जो है कर सकते हैं हर कामना सिद्धि के लिए। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। 1 कटोरी सरसों का तेल जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, बस आपको अपने साथ रख लेनी है। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में विशेष है, कामना है, कैसे करें, यह सब उपाय की सिद्धि के लिए किया जाता है। सावन महीने में तो तत्काल फल मिलता है। सबसे पहले जल का लोटा है, शनिवार के दिन सामान्य रूप से जल के लोटे में काला तिल, नीला फूल वगैरह आप डाल लीजिए। चाहे तो आपकी इच्छा है आप अन्य वस्तु भी डाल सकते हैं। आप सभी जो है काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। उसके बाद गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के समक्ष काला तिल डालकर आप प्रज्वलित कर लीजिए। अब जो आप सरसों का तेल लेकर गए हैं, आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शास्त्र प्रमाण कहता है कि शिवलिंग पर अगर सरसों का तेल चढ़ाया जाए काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, तो सभी रोग, व्याधि, सांसारिक बंधन या किसी ने कुछ किया कराया है तो उन पीड़ाओं का भी निदान हो जाता है। और साथ ही आप सभी को इसके बाद जो है शिवलिंग पर अपनी तीनों उंगलियों से सरसों का तेल जब चढ़ा देंगे तो आपको त्रिपुंड बना देना है, और अपनी अनामिका उंगली अर्थात अपनी छोटी उंगली को शिवलिंग पर रखकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपनी मनोकामना भी जरूर बोल देनी है। तो यह काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आप सभी को जरूर से इस सावन के सुंदर प्रथम सोमवार के दिन उपाय को करना है। लाभ आपको अनंत गुना देखने को मिलेगा। करके देखिएगा, बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, अति उत्तम उपाय है जिसे आप कर लेंगे तो आपको बहुत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो इस बार यह उपाय आप कीजिएगा, लाभ होगा। अन्य स्वरूप में आप उपाय करते हैं, अति उत्तम है, परंतु इसको आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वह पिपलेश्वर महादेव के नाम का है। जैसा कि आप जानते होंगे पीपल वृक्ष में शनि देवता का वास है, पितरों का वास है। एक पीपल का पत्ता, एक पीपल का वृक्ष 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। ऐसे में आप सभी पीपल वृक्ष के जल का पूजन करते हैं, जड़ वृक्ष का पूजन करते हैं, तो पीपल वृक्ष में आप सभी को सबसे पहले जल्दी उठकर कोशिश करनी है
आप जल के लोटे में विशेष तौर पर इत्र बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकर आइए। जल के लोटे में इत्र डालें, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए उसमें काला तिल डालें जल के लोटे में, और दूर्वा घास डालकर आप इसे ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाकर अगर समर्पित कर देते हैं तो आपके रोग, सांसारिक कष्ट, पीड़ा इत्यादि से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो 2 उपाय आप कर सकते हैं, सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाने वाला, और इत्र, बेल जो यह दूर्वा और काली तिल जो है इसको आपको शिवलिंग जो पीपल पेड़ है उसमें पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल जरूर चढ़ाना है। तो 2 उपाय आप कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जो पीपल का पेड़ है वह बहुत सुंदर है, साथ के साथ समी का पेड़ जो है अत्यंत सुखकारी है। इसमें दोनों में जो है शनिवार के दिन शनि देवता का वास माना जाता है। अगर आप कोशिश करें कि आप जो है अपने जीवन में पार्थिव शिवलिंग का पूजन, शनि राहु पितृदोष की परेशानी दूर करने और सब देवताओं की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग अगर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शमी पेड़ के नीचे अगर आप बना लेते हैं, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर पीपल वृक्ष की जड़ में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सुंदर भाव, सच्चे मन से, श्रेष्ठ अनुभूति के साथ अगर थोड़ा सा वहीं पर कंकर रूपी शंकर का पूजन कर लेते हैं, पार्थिव शिव पूजन कर लेते हैं, तो यह बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम फल देता है। शनि राहु पितृबाधा दूर करने के लिए, बार बार दुर्घटना होती है, बार बार वाहन खराब होते हैं, तो इस पावन पवित्र जो है शनिवार के दिन आपको या तो शमी पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे आवश्यक रूप से छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बना लेना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पूजन जो भी इन 2 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन कर लेता है और उस पार्थिव शिवलिंग में थोड़ा काले तिल चढ़ा देता है, काली मिर्च चढ़ा देता है, लौंग इलायची चढ़ा देता है, उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। यह कार्य आप कर सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं किसी भी शनिवार के दिन अगर आप नौकरी, ट्रांसफर, परीक्षा, विवाह, संतान की कामना को लेकर अगर जल के लोटे में कच्चा दूध मिलाकर काली मिर्च पीस कर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके कार्यों में बल मिलता है और आपके सब कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। तो थोड़ा काली मिर्च लीजिए, कच्चा दूध लीजिए, जल के लोटे में इसे डालें और इस सावन जो है विशेष शनिवार के दिन आप इसे समर्पित कर दीजिए अपने घर के शिवलिंग पर। यह कार्य करें। साथ के साथ भक्तजनों, आप सभी को आवश्यक रूप से शनिवार के दिन एक तो पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का काला तिल डालकर दीपक लगाना है, एक हनुमान जी के मंदिर में लगाना है और एक शनि देवता के मंदिर में जरूर लगाना है। सावन का शनिवार है, कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने के लिए है। कोशिश करें कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय और आप कार्य कर सके। बहुत सुंदर इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार हनुमान चालीसा, शिव चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग में 108 आप काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, 108 काला तिल चढ़ा सकते हैं और साथ के साथ सावन शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर 108 लौंग भी चढ़ा सकते हैं, नीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। इससे शनि ग्रह मजबूत होगा और साथ ही शनि राहु का जो पीड़न है आपकी कुंडली में नीच अवस्था में है वह उच्च का होगा और आपकी पीड़ा का समाधान होगा। नीली और काली वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। शनिवार के दिन आपको कांच की वस्तु, लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी है। सुहागिन महिलाएं चूड़ी इत्यादि भी शनिवार के दिन ना खरीदे, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। आप अगर गलती से खरीद भी लाए हैं तो उसे घर के बाहर ही आप रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सरसों का तेल दान करें, काला तिल, छाता, जूता, चप्पल इत्यादि का दान करें। शिवलिंग पर आप जो है जितना हो काली वस्तु समर्पित करने का प्रयत्न करें। इसका अनंत फल कहा गया है। काली नीली वस्तु का दान करें। सरसों का तेल खरीदे नहीं, आप जो है पहले आज शुक्रवार के दिन खरीद कर लाएं, घर पर रखें, फिर इसे दान करते हैं तो इस तेल में घर की जितने दोष हैं वह समाहित होकर घर के सदस्यों का स्पर्श कर इसे दान किया जाता है तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। हर हर शंभु, जय शनि।